चंबा मुख्यालय पर जिला पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अखिल भारतीय पेंशन दिवस जो हर वर्ष 17 दिसंबर को मनाया जा रहा है और इसमें हमारे जितने भी जिला के खंड इकाइयाँ हैं वो शिरकत करती हैं। हमारी जो पेंशन दिवस मनाने का उद्देश्य है वो ये है कि 17 दिसंबर 1982 को एक ऐतिहासिक निर्णय आया था जिसके अनुसार हमें पेंशन का प्रावधान रखा गया। हालांकि पहले भी पेंशन हुआ करती थी, वो नाममात्र पेंशन थी और उसका नाम जो था वो गुजारा भत्ता दिया जाता था। तो हमारे केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त हुए 5 IAS ऑफिसर उन्होंने एक अपील कर दी कोर्ट में जाके कि हमें जो पेंशन मिल रही है ये नाममात्र है और ये हमारा इससे गुजारा नहीं हो सकता। तो इस ऐतिहासिक दिन को मनाने का यही है कि 17 दिसंबर 1982 को ये एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ जिसके अनुसार आज हमारे जो पेंशन भाई हैं वो जीवन भर पेंशन लेते हैं और पेंशन अच्छी पेंशन ले रहे हैं। हम इस वक्त क्योंकि सरकार जो है वो सरकार का गठन नहीं हो पाया, भले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है जिनको हम बधाई देते हैं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 1,90,000 पेंशन जो है वो इनके सरकार की उम्मीदों के ऊपर उनकी आंखें जो उम्मीदों को टिकी हैं कि ये हमारे लिए क्योंकि क्या कर पाते हैं। पिछले 5 सालों में जो हमारी 16 मुख्य मांगें रही उस पर सरकार ने कोई भी गौर नहीं किया। हम चाहते हैं कि नई सरकार का जब गठन होता है तो उस वक्त ये हमारी जो मुख्य मांगें हैं उन पर ध्यान दे सरकार और उनका निपटारा करने के लिए आगे आए। प्रार्थना करूँगा कि हमारे जो पेंशन भाई बहन आए हैं उनको स्वस्थ दीर्घायु और उसकी शुभकामनाएं दी। डिप्टी कमिश्नर महोदय। धन्यवाद आदरणीय पीसी महोदय जो पेंशनर कल्याण संघ के जिला के अध्यक्ष हैं, जिला की समस्त पेंशनर कल्याण संघ की कार्यकारिणी, और जैसा कि अलग अलग इकाइयों से ब्लॉक से भी आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपके पदाधिकारीगण और समस्त जो हमारे पेंशनर बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी को आपको एक तो पेंशनर दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और वैसे आपने बड़े विस्तृत तौर पे बताया कि पेंशन जो
हमें मिलती है वो इतनी आसानी से नहीं लगी थी। एक संघर्ष करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा और उसके बाद एक एम्प्लॉय को जो है वो पेंशन शुरू हुई। लंबा इतिहास है और इस तरह का आयोजन करके मुझे लगता है हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं और आपस में मेल मिलाप भी होता है। अपने जो मसले हैं उनको भी हम उनके बारे में भी चर्चा करते हैं और जिस तरह पे भी उसको पहुंचाने की आवश्यकता होती है उसको भी पहुंचाते हैं। तो एक संगठनात्मक काम के साथ साथ मुझे लगता है एक सेलिब्रेशन का भी मसला है। एक बार आप सभी को पुनः बधाई और खासकर उस स्पिरिट को जो सभी को इकट्ठे करती है, आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और खासकर इस स्टेज में मैं देखता हूँ बड़े साहब आते रहते हैं, किसी न किसी मसले को लेके इनसे बातचीत होती रहती है, बहुत एक्टिव रहते हैं और इन्होंने आपको भी एक्टिव रखा है, अपने साथ जोड़ा है। तो इनको बहुत बहुत बधाई और मेरा सलाम है इनको। और आप सभी जो है स्वस्थ जीवन जिए और सबसे इम्पोर्टेंट है स्वस्थ जीवन जिए। और उसके बाद जो है दीर्घायु की बात होती है कि आदमी स्वास्थ्य अच्छा रहे और जितना लंबा आप जी सकते हैं, जितना अच्छी जीवन जो व्यतीत हो, इसके लिए शुभकामनाएं आप सभी को। पेंशनर इश्यूज के अलावा बाकी मसले भी कांग्रेस और हमारे ध्यान में लाते रहते हैं, हमारे ध्यान में भी रहती है। तो उन पे एक बार बैठक भी इनसे हुई थी, लेकिन हम उन इश्यूज को फॉलो करते रहते हैं। कुछ मसले सुलझ जाते हैं, कुछ में थोड़ा समय लगता है, कई सुलझने में आप सभी सरकारी नौकरी की आप लोगों ने, आप सिस्टम को समझते हैं, तो प्रयास रहता है कि क्योंकि सभी ने, हमने भी रिटायर होना है, हम भी आपकी जगह बैठे होंगे और उसी स्थिति से सभी गुजरेंगे, तो वो निश्चित है एक जो स्थिति है जो आएगी एक समय के बाद। एक मुझे लगता है कि जिले में जो डे केयर सेंटर है वो साहब चलाते थे, लेकिन उसको कुछ इश्यूज हैं जिस करके नहीं चल रहा है। कुछ संस्थाएं हैं जो चलाना चाह रही हैं, तो उसको भी सरकार स्तर तक पहुंचाया गया है। मुझे लगता है कुछ समय के बाद शायद डे केयर सेंटर जिले में चलेंगे। एक और जो जिले की आवश्यकता है, इस जिले में कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं है, तो हम ऐसी लोकेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपका सहयोग भी अपेक्षित होगा। कि एक भारत सरकार की एक अभी पहल हुई है जिसमें सभी जिलों में एटलीस्ट एक वृद्ध आश्रम बनाने की आवश्यकता है और हम अच्छी जगह चूज करें और उसको अच्छा बनाएं ताकि वहाँ पे जो भी लोग रहें वो एक आश्रम ना हो, एक घर की तरह हो और उसी को उसी तरह से जगह भी चिन्हित हो और उसी तरह से उसको बनाया जाए। आज ही अभी थोड़ी देर पहले मेरी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर महोदय के साथ मीटिंग भी हुई है और उनको निर्देश भी दे रखे हैं। और इसमें आप लोग भी, मुझे लगता है कि आप लोग तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, आपसे बेहतर इस मसले को कोई और ज़्यादा सेंसिटिविटी से शायद नहीं देख सकता। तो अगर आपका कोई इस बारे में कोई सुझाव होगा तो आप ये जरूर हमारे साथ शेयर करें ताकि इस दिशा में आगे काम किया जा सके। शुभकामनाएं आपकी सेहत के लिए और आपकी दीर्घायु के लिए भी मेरी भगवान से प्रार्थना है। मुझे दूसरी बार शायद आप लोगों के साथ इस उपलक्ष्य में मिलने का मौका मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ और इसके लिए ओबराय साहब का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। भी रखे था, बोलिया था बोले बाय चाय चाय नहीं होती। गुप्ता साहब ने बोला कि जो खाने का इजाजत नहीं देता पड़ेगा। आप तो कहना चाहूँगा कि आज तक आते आए, सोचा कि अब सरकार को भी कुछ दो दें। भले ही कोरोना काल के समय में 6 करोड़ 72 लाख रुपया
हमारी एक दिन की पेंशन वो कटी थी और वो गवर्नमेंट को हमने दिया। आज तक हमने ये कभी नहीं सोचा कि जहाँ सरकार, यहाँ से शुरू कर दो, कंधा मिला के हम चलें और जहाँ उनको कोई दिक्कत आ रही है वहाँ हम भी अपना योगदान दें। हम तो मांगते हैं कि ये हमें दे दो, वो दे दो, बात ठीक है, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे राइट्स हैं, उसके ऊपर तो हम लड़ेंगे, पर इसके साथ साथ हमारा जो है वो सरकार के साथ तालमेल होना चाहिए। आपको जैसे मैंने पहले बताया, कोई है ये कहा कि हमारी सरकारें आती जाती रहती हैं, कर्मचारी अपना काम करते हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना काम करते हैं और हर 5 साल के बाद सरकार जो है वो सत्तासीन होती है। चाहे किसी को सत्ताहीन कर दो, चाहे वो सत्तासीन कर दो, ये हमारे कर्मचारी और पेंशन भाइयों का बड़ा योगदान रहा है। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ हमारे ज़िला चंबा की मैं अगर बात करूँ तो आज ये देखा आपने कि हमारे जगह जगह गौ सदन खुले हुए हैं और गौ सदन जो है वहाँ हमारे पशुओं की जो हालत है वो कोई ठीक नहीं है। कहीं होगी भी मैं नहीं कह सकता, मगर जो मैंने 2 जगह देखा वहाँ गौ सदन में जो हमारे पशु हैं और पशुओं को गौ सदन में पहुँचाने के लिए हम लोगों का इसमें हम लोग वहाँ पहुँचाते हैं। जब तक वो पशु यंग है और जब वो हमारी स्टेज में आ जाता है, बुज़ुर्ग हो जाता है और गाय जो दूध देना छोड़ देती है या कोई अन्य पशु जो है वो उसका कोई काम नहीं रहता तो उसको वो चौराहे में छोड़ देते हैं। तो मैं तो केवल मात्र इतना कहूँगा कि हमारा जो गौ सदन तक हम सीमित ना रहें। ये आज जिलाधीश महोदय ने जो बात कही कि वृद्ध आश्रम जो है वो खोलना चाहिए। वृद्ध आश्रम 2006 में जब मैं गुरदासपुर गया तो वहाँ मैंने देखा, बटाला गया, वहाँ देखा कि 2 वृद्ध आश्रम चले हुए हैं और बहुत अच्छे चले हुए हैं। वहाँ 2009 की बात है, 2006 और 2009 की। तो मैंने 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल गवर्नमेंट के जो हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे उनसे मैंने मुलाकात की और एक 2 पन्ने का एक मेमोरेंडम जैसा बनाया और मैंने कहा कि हमारे चंबा ज़िला में यहाँ वृद्ध आश्रम होना चाहिए। करते 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 लड़ाई लड़ते फरवरी 2016 में अरोड़ा जी आओ, अरोड़ा जी, करते करते 2016 में, फरवरी 2016 में, 7 फरवरी 2016 में एक केवल मात्र डे केयर सेंटर खुला और डे केयर सेंटर की हालत ये रही कि हम अपने तरफ से पैसा इकट्ठा करके चलाते गए और गवर्नमेंट ने उसकी सूद नहीं ली। केवल मात्र उन्होंने 2 साल हमें पैसा दिया और उसके बाद छोड़ दिया। ये पिछले साल की बात है जब 1 अक्टूबर 2021 को हम वरिष्ठ नागरिक दिवस मना रहे थे तो उस दिन मैंने आग्रह किया था डिप्टी कमिश्नर महोदय से, इनसे मैंने कहा महोदय यहाँ हमारे वृद्ध आश्रम अगर खुल जाए तो लोगों में काफ़ी लोग जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि
आज पोजीशन ये है कि जब तक वो गाय दूध दे रही है, जब तक हम पेंशन ले रहे हैं, तब तक तो हमारी देखभाल भी है। और कई बार ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है कि बच्चे हमें इतना तरजीह नहीं देते। तरजीह देना भी चाहते हैं, वो तरजीह देना भी चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि उनके भी अपने कोई काम धंधे हैं, उन्होंने भी अपना काम धंधा करना है। ऐसा नहीं है कि जो तरजीह नहीं देना चाहते बच्चे अपने पेरेंट्स को, मगर हालात ये है। तो आज ये नवंबर की बात है, ये नवंबर की बात है कि एक लेटर जो है वो वृद्ध आश्रम खोलने के लिए जिलाधीश महोदय को चिट्ठी आई है कि आप जगह लोकेट करो, और उसकी कॉपी जो है वो मुझे भी सरकार ने भेज दी है। मैं तो आपके बीच में एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मगर ये जो मुद्दे हैं ये उठाने चाहिए, क्योंकि हम लोग लेने के लिए नहीं, हम कुछ लोगों को डिलीवर भी करें। हम सरकार के साथ भी चलें और लोगों को भी कुछ ना कुछ जिनको ज़रूरत है उनके हम भागीदारी बने। तो आज हमारा ये पेंशन दिवस जो है इसी संदर्भ में मनाया जाता है कि हम इकट्ठे हों, हम एक दूसरे के साथ मिले जुले। आज प्रेमलाल यादव कहाँ है? प्रेमलाल यादव मेरा ख्याल है कि 4 सालों के बाद बैठक में आए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। ये मेरे भी सहयोगी रहे कार्यालय में भी और वैसे भी। तो मैं केवल मात्र ये कहता हूँ कि सरकार को अगर हम ऐसे गौ सदनों पर, जहाँ गौ सदन की बात आती है, एक बार हमने आरटीआई की ली थी, इन्फॉर्मेशन ली थी। तो आरटीआई में 2016 में गवर्नमेंट ने ये लिखा था, उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उसके बाद 2019 में दोबारा फिर मैंने लिखा, तो आरटीआई ली और उन्होंने ये कहा कि 1 रुपया, मुझे आई फॉरगेट एग्जैक्टली, 1 रुपये या 2 रुपये वो शराब की बोतल के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया है, और वो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो हम गौ सदन के बेहतरी के लिए उसका सदुपयोग करेंगे। और उसमें उनकी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी। दोबारा फिर मैंने लिखा, मैंने कहा आज तक ये मुझे बताया जाए कब से ये लागू हुआ और कितना पैसा इसका कलेक्ट हुआ। तो उस वक्त ये 2018 की बात है कि 3 करोड़ रुपया लगभग, सरकार ये लिखा कि लगभग 3 करोड़ रुपया जो है आज तक 18 की बात है इकट्ठा हो गया। और 18 के बाद अगर 21 तक 22 तक बात की जाए तो शायद 5-6 करोड़ इकट्ठा हो गया होगा। मगर मेरा ये ख्याल नहीं कि भी गौ सदन जो चला रहे हैं, और इस वक्त गौ सदनों की हालत, गौ सदन बाहर हैं, बाहर गायें लगाई हुई हैं। नैनीखड़ के पास एक गौ सदन है, इस वक्त 92 गायें हैं वहाँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था, तो वहाँ के बाबा जी जो हैं वो मेरे संपर्क में रहते हैं, यथा योग्य मैं भी हेल्प करता रहता हूँ यथा योग्य। मगर वो कहने लगे कि हमारे यहाँ इस वक्त 92 गायें हैं और 92 गायों के लिए शेड नहीं है, उनके लिए चारा पूरा नहीं हो रहा है। और उसके बाद एक बार मैं और एक हमारे राजेंद्र रॉय डलहौजी के और उसके साथ अशोक एयर कमोडोर डलहौजी के, तो हम मिले एसडीएम के साथ, तो बाबा भी साथ थे। तो हमने कहा कि एक जगह जो नैनीखड़ के आगे है जगह डकोग, नैनीखड़ से बोले डकोग, वहाँ एक बड़ी अच्छी जगह है और वो गवर्नमेंट लैंड है। अगर उसको वो गौ सदन के लिए दे दिया जाता है और वहाँ एक शेल्टर बना दिया जाता है, तो गायों की जो देख रेख है वो शायद है कि भी वो प्रॉपर हो पाएगी। तो
एसडीएम साहब ने उस वक्त ये कहा था कि हम इसके बारे में विचार करेंगे, और विचार अभी तक तो हुआ नहीं। शायद कर रहे होंगे, क्योंकि गाड़ी, सरकारी गाड़ी जो है बड़ी धीमी गति से चलती है। तो मैं ये सरकार से भी, डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी आग्रह करूँगा कि ये एक तो ये जो वृद्ध आश्रम जो खोलने का एक प्रक्रिया शुरू हुई है, गुप्ता जी दूसरी साइड जो है हमारा ये जो गौ सदन है, इन पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, ताकि हम, वैसे तो हम गौ माता पुकारते हैं, गौ की सेवा करते हैं, गौ का गोबर, हम गौ के मूत्र जो है उसका प्रयोग करते हैं, गौ को हम बड़ा समय पूजते हैं, मगर पूजने का उसका मतलब तो ये है, उसका अगर सही तरीके से अगर उनकी सेवा करनी है तो गौ सदन को हमारे जो है उनको हम प्रॉपरली मेंटेन करें। इसके बाद मैं आपसे एक करवत प्रार्थना ये करूँगा कि हमारे, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे ब्लॉकों में जो इनरोलमेंट होती थी, ब्लॉकों में जो हमारे जगदेव जी जब तक हमारी इनरोलमेंट होती थी, वो इनरोलमेंट अब थोड़ी सी उसकी रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे खंड इकाइयाँ हैं, जो हमारे खंड इकाइयाँ के पदाधिकारी हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि वो इस रफ्तार को आगे चलाएं, ताकि हमारा जो है ये कहीं क्रंच ऑफ फंड्स, पैसे में अभाव ना हो जाए। अगर पैसे का अभाव हुआ, हम शायद है कि इस तरीके से जो हम फंक्शन करते हैं ना कर पाए। पैसे का अभाव होना पैसा होना बहुत ज़रूरी है। जब अभाव हो जाता है तो हम ऐसे फंक्शन नहीं कर पाते। और मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि आज हमारा यहाँ 1 बजे, एग्जैक्ट 1 बजे हमारे खाना भी है, रोटी खाएंगे साथ। आज मैं आपको बताऊं कि 1255 जो हमारे पेंशन को रोलमेंट केवल 72 ये सीडी ब्लॉक और शहर को मिला के हमारी 1255 जो इनरोलमेंट थी, काफ़ी सारे, अगर मैं संख्या बता दूं तो लगभग 300 से अब जो है हमारे आज पेंशनर हमारे बीच नहीं है। हो सकता है कि भी जब हम 17 दिसंबर 2023 को हम मनाएं इस दिवस को, तो हम उसमें से कौन हमारे बीच होगा। मैं तो गुड विशेष या शुभकामनाएं मैं तो क्या दूँ, मेरे बीच में मेरे बहुत बुज़ुर्ग पेंशनर बीच में बैठा हूँ। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आप मुझे आदेश करते हैं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, 2 लफ्ज़ बोल लेता हूँ। मगर मैं ये कहता हूँ कि जब तक हमारी ये एनरोलमेंट नहीं होगी तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि हमारे ये जो फंक्शन है, छोटे छोटे जो फंक्शन है जो, और जिनमें विशेष तौर पर 2 बार हमारा फंक्शन होता है साल में। एक होता है हमारा 1 अक्टूबर, वो वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और हमारा 17 दिसंबर हर साल, जो कि सारे देश में मनाया जाता है, सभी प्रांत मनाते हैं। और उसको हम बिफिटिंग तौर पर तभी मना पाएंगे कि हमारे पास कोई थोड़े बहुत साधन हों। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हम एक दूसरे मिल बैठ के विचार करें कि किस तरह हम साधन जो हैं, क्योंकि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणी, मैं आपको थोड़ा सा अवगत करवा दूं कि जिला की कार्यकारिणी के पास बहुत कम पैसा है। जिला की कार्यकारिणी के पास कुछ एक पैसा है। और एक मैंने पीछे आग्रह किया था और बहुत सारे लोगों ने वो मेरा आग्रह को मानते हुए उन्होंने 1-1 हज़ार रुपया, क्योंकि जो पेंशन रिवाइज हुई है तो 5, 10, 15 हज़ार तक रिवाइज हो गई है। तो बड़े वो सरकार ने की है, मगर वो पेंशनर का भी योगदान है। तो उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी सभी से कि जो हमारे
सदस्य हैं वो एक 1,000 रुपया जो है वो इस एसोसिएशन को एज ए स्पेशल कंट्रीब्यूशन वो दें, ताकि हम उसको, क्योंकि मेरे ख्याल है 35-40 आदमी 50 आदमी दे भी चुके हैं। तो मैं जिन लोगों ने नहीं दिया, जिन मेरे पेंशन भाइयों ने नहीं दिया, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये कोई किसी के ऊपर अंकुश नहीं है, ये तो एक केवल मात्र प्रार्थना है। आपका कार्यकर्ता जो है वो आपके आगे प्रार्थना करता है कि 1,000 रुपया हर पेंशनर जो है वो एज ए स्पेशल कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें दे दे, ताकि हम उसको इस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको हम और बेफिटिंग तरीके से आगे हम चला सकें। ये हमारा आपसे निवेदन रहेगा। और इसके साथ चंबा में हाँ, जो आज देना चाहे वो दे दे, कोई बात नहीं, वो दे भी दे। 1,000 रुपया ज़्यादा नहीं हमने रखा हुआ, तो केवल मात्र उसको हम आगे किस तरीके से उसके बाकायदा आपके पर रसीद होगी, उसका नाम बोला जाएगा। हम ऐसा नहीं है। एक और चीज़ मैं बता दूं, संगठन में गिरावट किस वक्त आती है, जहां हम एक दूसरे के साथ मिलते नहीं। और संगठन में गिरावट तब आती है जहाँ संगठन में कहीं हेरा फेरी हो जाए। संगठन में गिरावट तब आती है कि हम पंक्चुअल ना हो, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को ना समझते हुए हम एक दूसरे पर कांटा छिड़की करें। हमारा ये मतलब नहीं, हम किसी के ऊपर कोई भी ऐसा वो नहीं कर। हाँ, जहाँ आपका जो ये रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर गलती करता है, मैं आपका करबद्ध प्रातों से आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप जब भी मेरी खामी होगी उसको उजागर करें ताकि मैं उसमें थोड़ा सा उसमें बदल सकूँ उसको। तो केवल मात्र आज ये हमारा पेंशन दिवस मनाने का दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन दिवस मनाया जाता है ये केवल मात्र हम इकट्ठा होने के लिए नहीं, मगर इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। और वो राज जो है वो ये है कि बुज़ुर्गों को हम कैसे इकट्ठे रखें, बुज़ुर्गों को हम कैसे, जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं या आज हम सभागार में जैसे बैठे हैं तो हमें एक खुशी होती है एक दूसरे का चेहरा देख के। हम गुप्ता साहब देखो कितने इस वक्त सक्रिय वो हैं हमारे बीच, खिले हुए हैं। नहीं मैं भूल जाता हूँ, तो खिले हुए हैं। तो अब 2.5 सालों के बाद हमारे पास कुलदीप सिंह जसरोटिया जी हमारे पास बीच में हैं, शाह जी हैं हमारे बीच में, कई ऐसे हैं। हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से रिटायर हुए डॉक्टर नगेश जी हैं, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। और सभी का मैं केवल मात्र ये नहीं कहता, मैं पहले कह चुका हूँ कि छोटा से लेके बड़े वर्ग तक हम पेंशनर हैं और पेंशन की जो भूमिका है उसको निभाने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। तो अच्छा, तो एक और देते हैं, एक और रखो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम इकट्ठे बैठ के मैं फिर ये बार बार कह रहा हूँ कि शायद अगले वर्ष में मैं हूँगा या नहीं हूँगा, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल सकता, मैं अपने पर बोल सकता हूँ। तो हम इकट्ठे बैठ के आज प्रीति भोज कर लेंगे। 1 बजे हमने खाना रखा है, कोई जाए ना, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे और एक दूसरे से प्यार से मिलेंगे। हम एक दूसरे के शुभकामनाएं देंगे ताकि हम स्वस्थ रहें। दीर्घायु तो हो मगर स्वस्थ आयु होना बहुत अनिवार्य है। उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आज की जो बैठक है उसमें आपका पधारने का बहुत इसमें मैं पुरी साहब को
आमंत्रित करूँगा कि 2 मिनट के लिए बोलें। शाह साहब को बोलूँगा, अपने डॉक्टर निगेश वर्मा जी के करूँगा। कुलदीप जी हैं हमारे ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन फोरम के भी वो हैं प्रेसिडेंट, और जो खंड इकाइयों से हमारे आए हुए हैं वो भी अगर बोलना चाहे तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ श्री हरिराम जी पुरी 2 मिनट के लिए संबोधन करेंगे। देख लो। श्री पीसी ओबरॉय जी, प्रधान चंबा डिस्ट्रिक्ट रिटायरीज एसोसिएशन, तथा मेरे साथियों, सबसे पहले मैं ओबरॉय साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये हर साल हर फंक्शन को बड़े शौक से मनाते हैं और हर एक को पर्सनली टेलीफोन करते हैं। मेरे को भी पता नहीं था, कल इनका शाम के टाइम टेलीफोन आया कि आज हमारा पेंशनर्स डे है तो आपने जरूर आना। और ओबरॉय साहब, मैं कहता हूँ जितनी हमारे सब लोगों की एनर्जी है उतनी आप अकेले में नहीं, क्यों नहीं? मैं तो हर जगह ये मेंशन करता हूँ कि इस एज पर, और आपने देखा होगा जो भी आएगा तो ये बाय नेम उसको बोलेंगे, और इस एज में जो सबसे ज़्यादा जो हमारी कैजुअलिटी है ना वो हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त जो है वो कम होती जाती है जैसे एज वी एडवांस इन ईयर्स। लेकिन इनकी मैं ये तारीफ करता हूँ कि अगर इनके 1000 मेंबर हैं तो शायद 1000 के नाम याद होंगे। और रॉय साहब, हमारी तो प्रार्थना यही है कि आपको ईश्वर खूब लंबी उम्र दे ताकि हमारी आप चंबे वालों की सेवा करते रहे। धन्यवाद। सब 1 मिनट के लिए आओ। और 1 बजे शाह साहब। पीसी ओबरॉय जी और समस्त मेरे साथियों, मेरे लिए आज ये पहला मौका है मैं इस एसोसिएशन की मीटिंग को अटेंड किया और बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली ओबरॉय साहब के लिए क्या शब्द बोलूँ, सभी ने इसके लिए बोला है, पर इन्होंने सबको ऐसे समेट के रखा है और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का कि ऐसे ऐसे हमारे पास ऑफिशियल्स हैं जो कि निस्वार्थ भाव से हम सब बुजुर्गों के लिए, जिन्होंने हमें सबको जोड़ रखा है। आज जैसे डिप्टी कमिश्नर महोदय ने जिक्र किया, मेरे मन में बहुत देर से ये आ रहा था कि हम गौ सदन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो ये जो विषय आज उन्होंने उठाया कि वृद्ध आश्रम, कि यदि मैं गलत नहीं हूँ तो पीछे जैसे मैंने पढ़ा था कि हमीरपुर में ऐसे सीनियर सिटीजन एसोसिएशन या पेंशन एसोसिएशन बहुत एक्टिव है। और उन्होंने, शायद आप सभी को मालूम होगा कि जो हॉस्पिटल्स की जो कैटरिंग है वो उसकी जिम्मेवारी उन्होंने ले रखी है बहुत अरसे से। शायद मैं गलत ना हूँ तो 31 साल से उन्होंने ये जिम्मेवारी शुरू की थी कि हमें उनको ब्रेकफास्ट देंगे। अब वो पेशेंट्स के लिए था, अब पेशेंट्स के साथ साथ उन्होंने जो भी उनके साथ केयर टेकर्स आते हैं या उनके लिए भी है। अब पीछे शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, पर उन्होंने वृद्ध आश्रम के लिए भी और बहुत अच्छा वृद्ध आश्रम उन्होंने वहाँ बनाया है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। हम तो चाहेंगे कि ओबरॉय साहब और हमारे बाकी जो पेंशन एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं इस तरह को करेंगे, क्योंकि बहुत बुजुर्ग है, बुजुर्गों की अलग अलग बीमारियां हैं। और अभी
अभी मैं देख रहा था कि प्रेरणा जो चंबा में एसोसिएशन है, इन्होंने एक शायद हमारे जहाँ पुराना बस स्टैंड है पुराना, वहाँ शेल्टर हो, उन्होंने भी इस तरह के जो बुज़ुर्ग हैं या डेस्टिट्यूट पब्लिक है उनके लिए वो कुछ ठहरने का प्रबंध किया है। तो ये लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, बाहर जाओ कि ये बुज़ुर्गों की बहुत जिम्मेदारी है। ये तो चलो स्मॉल स्पेस या अच्छा टाउन है जहाँ की हम पारिवारिक तौर से जुड़े हुए हैं, नहीं तो जो बुज़ुर्ग हैं जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है वो बहुत, और हमारे में से भी बहुत ऐसे हो गए जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं और उनकी देख रेख करने वाले कोई नहीं है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए जैसे अब्राय साहब ने जिक्र किया, मेरे मन में आ ही रहा था कि हम क्यों नहीं, हम बाकी चीज़ों में डोनेशंस देते हैं, मंदिरों में डोनेशंस देते हैं, क्यों ना हम अपनी एसोसिएशन को ही डोनेशंस दें, ताकि वही आगे फर्दर जब भी वृद्धाश्रम है, क्योंकि पब्लिक आती है छोटी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये तो बहुत अच्छी पहल की है कि इन्होंने ऑलरेडी 1000 रुपीज़ की भी बात की है, और इससे भी बढ़ के यदि कोई किसी की कैपेसिटी हो तो इस एसोसिएशन को दे सकता है। तो बजाय इसके कि हम कोई मंदिरों में दें या कुछ है, इन एसोसिएशंस को हमारा दान दिया ज़्यादा अच्छा है, ताकि वेलफेयर की जो जैसे हमारी एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली चलो हम वृद्ध आश्रम से शुरू करें, अदरवाइज बहुत सारे फोरम्स हैं। और कई दफ़ा तो मैं देखता हूँ एज ए CM को भी मैं याद रहा, चंबा की पब्लिक की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा डोनेशंस नहीं आती, जैसे मैं हमीरपुर से कंपेयर कर रहा था। तो एज सच वी डिमांड, पर सरकार की भी एक लिमिटेशंस है। सरकार की कोशिश करती है, पर उसके ऊपर ओवर एंड अबव यदि पब्लिक की कंट्रीब्यूशन इसमें आ जाए तो अब हम बुजुर्ग हम अपना जीवन सारा कुछ जी चुके हुए हैं। अभी कुछ के बच्चे सेटल्ड हैं, कुछ के नहीं हैं, पर ओवर एंड अबव थोड़ा सा भी अंश जो है हमें ये जो सेवा भाव स्पेशली सिखों में होता है कि अपनी इनकम का 10% मिनिमम वो हर सिख देता है किसी न किसी सेवा भाव। हम उसी अंश से यदि हम किसी इन चीज़ों की तरफ करें तो उसमें हमारा फ़ायदा भी, और बाकी जो सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, दोज हू कैन नॉट अफोर्ड, तो उनकी हम देखभाल कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये हमारे पेंशनर्स के ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिक फोरम के सदस्य हैं, और जब हमने सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया था और जिसकी शुरुआत 7 फरवरी 2017 से हुई थी, उस दिन से हमारे साथ जुड़े और 11,000 रुपया इन्होंने उस वक्त सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के लिए दान के रूप में दिया था। मैं आज इनका दोबारा फिर आभारी हूँ। आज इन्होंने फिर पैसा दिया है, भले ही ये हमारे लाइव मेंबर हैं, उस वक्त के से जुड़े हुए हैं, और जैसे मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि जो 1,000 रुपया, कम से कम 1,000 रुपया, इससे ज़्यादा देने की तो लिमिट 10,000 भी दे सकते हैं, मगर 1,000 कम से कम देने की जो मैंने आपसे प्रार्थना की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी हो जाए। इसके साथ साथ मैं मेरे बहुत उम्र में भी बड़े, हर चीज़ लिहाज में बड़े श्री कुंदन लाल जी गुप्ता, मैं उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि 2 मिनट के लिए हमारे सभी पेंशन भाई बहनों के ऊपर शुभकामनाएं दें ताकि वो स्वस्थ और दीर्घायु बिताने में वो कामयाब हों। श्री कुंदन लाल जी गुप्ता। मेरे साथी
बहुत कुछ कहा जा चुका है, मेरे लिए कहने को कुछ बाकी नहीं बचता है। फिर भी अगर उन्होंने अपेक्षा की है तो निश्चित रूप में मुझे कुछ कहना चाहिए। वास्तव में ये एक ऐसी एज आ जाती है जब आदमी को कंपनी की जरूरत होती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि विदेशों में हमारे साथी जाते हैं, कई लोग जाते हैं, वापस जाते हैं जाकर, लेकिन उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं मिलता। उनकी इच्छा बनी रहती है कि हमारे साथ कोई बात करे, हम अपने दुख तकलीफ उनके साथ बांटे, शेयर करें। और बात करने के लिए भी वहाँ पर पैसे देकर आपने एंगेज करने पड़ते हैं। मैं अब्रार साहब को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की एक्टिविटीज को जारी रखा है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। जीने के लिए जवानी में तो जब कभी आदमी को छोटी मोटी कोई तकलीफ हो जाया करती थी, किसी से मन मुटाव हो जाया करते थे, वो आप बर्दाश्त कर लिए करते थे। लेकिन ये स्टेज है कि ऐसी स्टेज है जबकि अगर आपको रोजाना सलाम करने वाला आदमी अगर आपके सामने से गुजर जाता है और आपको विश नहीं करता है, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने क्या गलती कर दी, भला इसने मुझे विश नहीं किया। ये क्योंकि एक धारणा बनी हुई है दिमाग में, उसको जब झटका लगता है तो निश्चित रूप में तकलीफ होती है। और इस एज में, इस स्टेज पर आकर प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई सहारा ढूंढता है। हम सुबह शाम निकलते हैं, बाजार निकलते हैं, घूमने निकलते हैं, सैर करने जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, और वो 1 घंटे का समय जो हम दोस्तों के साथ काटते हैं, कई प्रकार के व्यूज को एक्सचेंज करते हैं। घर जाके हम बड़े संतुष्ट होते हैं इस बात से कि हमने मतलब आज का दिन ठीक निकाल लिया। तो मैं समझता हूँ कि अब्रार साहब इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों को जारी रखा है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो आदमी खड़ा रहता है और दूसरों को खड़ा रखने की हर संभव चेष्टा करता है, उसकी एप्रिसिएशन, उसकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। और आप लोग जो कि सभी मतलब ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं जबकि सहारा ढूंढते हैं, तो एक आदमी जो इतने लंबे अरसे से आपको सहारा देने की चेष्टा कर रहा है, निश्चित रूप में आपको उसकी सर्विस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और अगर कोई किसी की सर्विसेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो मैं समझता हूँ वो अन्याय करता है उसके साथ। तो मैं अब्रार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे 2 मिनट का समय दिया आपके साथ वार्तालाप करने के लिए। जो कुछ मेरे मन में था मैं आपको कह दिया है। मैं समझता हूँ ये सब मेरे मन की भावना नहीं है, आप लोगों सबके मन की भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ श्री कुंदनलाल जी गुप्ता जी का, जिन्होंने हमारे पेंशनर भाइयों बहनों को संबोधित किया और एक एनर्जी का संचार करने का एक मैसेज दिया। मैं अपने दिल के गहराइयों से उनका बहुत आभारी हूँ। श्री किशन लाल शाह जी 2 मिनट के लिए यहाँ आएंगे, ये भी हमारे बायोब्रिज। और इसके बाद अपने डॉक्टर साहब, अच्छा, इसके बाद हमारे 2 मिनट के लिए नैयर साहब बोलेंगे और फिर उसके बाद हम इकट्ठे होके खाना खाने के लिए जाएंगे। मिस्टर रॉय और साथियों, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। गुप्ता जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही अभी,
मेरे से पहले कि मिस्टर ओबरॉय का इस संस्था को चलाने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है। मैंने और इन्होंने ओबरॉय जी ने हमने इकट्ठे काम की है, हम कलीग्स रह चुके हैं, मैं इनको भली भांति जानता हूँ। इस उम्र में जब हमारी याददाश्त कम हो रही है, इनकी याददाश्त वैसी वैसी बनी हुई है। आप देखते होंगे ये डेट वाइज आपको कई घटनाओं के बारे में बता देंगे। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह इनका आज भी इनका जो दिमाग है वो चल रहा है। तो इन्होंने हम सबको जोड़ के रखा है। हम बैठक में आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, खुशी होती है कि भगवान ने हमें अभी तक जिंदा रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके उपलक्ष्य में हमें इनको सम्मानित भी करना चाहिए। आज तक इन्होंने अभी कह रहे थे कि इतने लोगों को ये सम्मानित कर चुके हैं, ये वरिष्ठ नागरिकों को भी और पेंशनर्स को भी। क्या हमने इनको कभी सम्मानित करने के लिए सोचा है? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे हमारी अगली बैठक हो, हम इनको एक बड़े आलीशान ढंग से सम्मानित करें, एक बहुत बढ़िया एक उपहार दें इनको। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज बनता है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात करती हूँ। धन्यवाद। इन्होंने बोला और जो हमें मैसेज दिया शाह साहब ने, ये HAS रिटायर्ड ऑफिसर हैं। भले ही अब जैसे मैं पहले कह चुका कि जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमारा स्टेटस जो है उसी दिन ख़त्म हो जाता है। हम एक वर्ग के कहलाते हैं। मगर इन्होंने जो लफ्ज़ कहे कि इस वक्त लगभग 200 से ज़्यादा मैं सम्मानित कर चुका हूँ, और उस सम्मानित करने में ओबरॉय का योगदान नहीं है, वो सभी आपका है। और जब बनते हैं आप, माध्यम तो बनते हैं। जब आप आ जाते हैं तो मैं सम्मानित वैसे हो जाता हूँ। जब आप आ जाते हैं तो मैं सम्मानित हो जाता हूँ। मुझे सम्मानित आपने जो सम्मान ये दे देते हैं कि अब आप आगे और इकट्ठे बैठ के हम खाना खाएंगे, वो ही मेरे लिए सम्मान है। डिप्टी कमिश्नर महोदय ने 3 बार ट्राई की, 3 बार कि ओबरॉय जी आपको सम्मानित। मैंने कहा मुझे सम्मानित करनी नहीं, मैं तो केवल एक पेंशनर का छोटा सा कार्य करता हूँ, मुझे उसी लेवल पर रहने दीजिए। जब हम कल भी मैं पहले तो 13 तारीख को मिले, हम 13 तारीख को मिले थे, हम 14-15 आदमी थे। उसके बाद कल फिर डॉक्टर कमिश्नर महोदय का मैसेज आया कि 1 मिनट के लिए आ जाओ, तो कल मैं फिर मॉर्निंग गया, क्योंकि यहाँ बचत भवन में भी प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ बचत भवन में एक बैंक की मीटिंग और एक मेडिकल कॉलेज की मीटिंग। मेडिकल कॉलेज की मीटिंग 11 बजे से लेके 1 बजे तक, और दूसरी मीटिंग 2 बजे से लेके 4 बजे तक। तो जब मैंने कहा, मैंने तो 13 तारीख को दी हमने चिट्ठी, टी साहब से अर्ज़ की कि हम बचत भवन में करते हैं तो हमें और कोई स्थान है नहीं, अगर और कोई उपलब्ध करवा दीजिए वहाँ चले जाए। नहीं, कहने लगे वो तो कर दिया, अच्छा AC साहब से बात करो। AC साहब के पास चला गया, AC साहब ने कहा वो डीलिंग हेड से बात करो, फिर डीलिंग हेड के पास चला गया। फिर डीलिंग हेड ने कहा मुझे डी साहब के आदेश हैं कि वो उनकी मीटिंग करनी है और 5,000 रुपया भी आप जमा करवाएंगे। मैंने कहा कि आज 12, 14, 15 साल हो गए मैं मीटिंग की हुई करते हुए, मैंने कभी पैसा नहीं दिया इसका। 5,000 कहाँ से दूंगा, हमारे पास पैसा नहीं है। तो
एसी साहब कहने लगे डीसी साहब से बात करो, फिर डी साहब के वो कहने लगा कर लेंगे ना, डी साहब ने कहा कर लेंगे ना, कोई बात नहीं। तो वो सारी की चीज़ जो है वो सेटल हो गई। तो जिले मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ हमारे लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है। अगर वो जैसे कि हमारी एक डिमांड स्टेट लेवल पे एक डिमांड है कि हमें एक पेंशनर हॉल बनाया जाए, पेंशनर हॉल बनाने, अगर वो मटेरियलाइज हो जाती तो हमें बचत भवन या दूसरे तीसरे जाने की क्या ज़रूरत थी, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अब तभी हम बार बार आग्रह करते हैं, क्योंकि साल में 2 बार तो हम लेना ही पड़ता है, एक 1 अक्टूबर को और एक 17 दिसंबर को। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो 1% एनर्जी जो है वो मुझे काम करती है, आपकी एनर्जी। और उसी एनर्जी से मैं शाह साहब ने जैसे कहा कि उसी एनर्जी से मैं चलाऊँ और उसी एनर्जी से मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं प्रार्थना करूँगा कि और भी कोई हमारा जो खंड इकाई से कोई पदाधिकारी बोलना चाहता है तो यहाँ के ब्रीलाल जी, मैं चाहता हूँ कि ब्रीलाल जी बोलें। अगर ये हमारे दूर दराज के क्षेत्र से एक पांगी और बरबौर से हमारे धीरज जी हैं, तो ये ब्रीलाल जी 2 मिनट संबोधित करेंगे। मैं इनका श्री ब्रीलाल जी, ये पांगी यूनिट एक ऐसा यूनिट जहाँ 100% सेचुरेशन, 100% पेंशनर जो है वो इन्होंने मेंबर बनाए। ये वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये ब्रीलाल जी ठाकुर। ये मैं इनसे आग्रह करूँगा कि ये आएँ और बोलें। सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय ओबराय जी और समस्त हमारे पेंशनर्स साथियों, बहुत खुशी की बात है कि जैसे सभी वक्ताओं ने कहा, ये सब ओबराय साहब की ही देन है कि हम लोगों को जोड़ के रखा है। अभी हमारे से पहले बोला कि उम्र ही ऐसी है कि आदमी जो है इसमें कोई न कोई सहारे की ज़रूरत जो है वो चाहता है। तो हमारा ये एक ऐसा माध्यम है, इसी बहाने हम लोग जो हैं वो मिलते हैं, अपने सुख दुख को शेयर करते हैं। जितने भी हम पेंशनर्स हैं, हमने अपना जो अच्छा समय था वो तो गवर्नमेंट की सर्विस में लगा दिया, चाहे 30-35 साल है। अब जो बाकी के दिन, जो बुढ़ापे के दिन हैं, उसके लिए सर मात्र पेंशन ही हमारा एक सहारा है जिस पर हम लोग आगे अपना गुजर बसर कर सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि कई लोगों का, कि हम लोगों के जो हमारे औलाद है, चलो हमारी देखभाल कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर नहीं करें तो तभी यही एकमात्र पेंशन हमारा सहारा है, जिसके ज़रिए जो है वो हम अपना जीवन आगे चला सकें। बात चल रही थी गौ सदन की, मुझे लगता है इनडायरेक्टली हमारा ये मुद्दा उसके साथ जुड़ा है। अगर गौ जब हमारे लिए, जब उसका लाभ है, जब हमारे लिए वो फ़ायदा दूध देती है तो सब उसको रखते हैं। बाद में अगर वो नकारा हो जाए तो उसको छोड़ देते हैं। वही स्थिति हमारी भी हो सकती है। अगर पेंशन ना होती तो शायद हमारी भी स्थिति वो। मेरे सिर्फ आप लोगों से आग्रह है कि ये एक हमारा प्लेटफॉर्म है। क्या ये पेंशनर एसोसिएशन चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, ये तो इंटरलिंक्ड है। हम लोग इसके साथ जुड़े रहें। ये एफर्ट्स हैं, हम लोग भी ब्लॉक स्तर पर थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे ओबराय साहब हैं, वाकई ये बधाई के पात्र हैं। इनके एफर्ट्स हम सबसे बहुत ज़्यादा हैं। इस उम्र में भी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और हम चाहें भगवान इनको लंबी आयु दे और स्वस्थ रखें इनको ही नहीं, मेरे सभी पेंशनर भाइयों को स्वस्थ रखें, लंबी आयु दे, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। निजर साहब चलेंगे, निजर साहब, विजेता जी। सभी पेंशनर भाइयों को मेरा नमस्कार।
कल ही ओबरॉय साहब का हुक्म हुआ कि नहीं साहब आपने आना है इधर, बल्कि अभी बीच में जो जाना पड़ा क्योंकि मैं कहीं और कमिटमेंट की हुई थी, वहाँ करके मैं फिर वापस आया हूँ। तो मैं ओबरॉय साहब का बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं आपको बता दूँ कि जब शुरू ने एसोसिएशन स्टार्ट की थी, मैं इसका मेंबर बना था, तो उसमें ओबरॉय साहब ने मुझे कहा आप लाइव मेंबर बन जाओ। मैं इनको इनकार करता रहा कि लाइव मेंबर मत बनाओ, क्योंकि लाइव मेंबर बन के फिर आदमी एक्टिव नहीं रहता है। इन्होंने बना दिया और आप हैरान हो गए कि जब लाइव मेंबर बनने के बाद मेरी शायद ये दूसरी मीटिंग है या तीसरी है, तो अब मैं दोबारा जो है वो लाइव मेंबर वो है ही है, लेकिन मैं इनको फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें रेगुलर बना लो, ताकि जब भी आपकी मीटिंग हुए तो हम भी उस मीटिंग में आ सकें। जहाँ तो ओबरॉय का साहब का है और आप लोगों का है, हम जो यहाँ बैठे हैं उस माल की कृपा है। जो लोग ये कहते हैं फलाना बड़ा फिट है, ये बड़ा चल रहा है जी, वो है कुछ है, ये कुछ भी नहीं, उस माल की कृपा है। और मैं आपसे यही प्रार्थना, अगर ओबरॉय साहब फिट हैं इसलिए हैं कि ये बिजी रहते हैं, आपसे भी यही प्रार्थना है कि आप रिटायर तो हो चुके हैं, लेकिन आप घर में बैठा मत करो, कोई ना कोई काम लगे रहना चाहिए किसी न किसी काम में। हम जब उठते हैं, हमें पता है मैंने वो करना है, ये करना है, एक कर लिया फिर एक और स्टार्ट कर दो, उसके आदमी बिजी रहता है। उसके अंदर ये है कि चलो बाकी तो आपको मैंने कहा जीना मार जाओ उस माल के हाथ में है, हम उसके माल के बहुत आभारी हैं कि आप लोग सारे इस उम्र में हम इकट्ठे दोबारा मिल रहे हैं। जहाँ ओबरॉय साहब को तो खैर हमारे वो ही हैं, इनको देख के हम भी चल रहे हैं कि ओबरॉय साहब इतना काम करते हैं। तो मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि लंबी उम्र हो और मालिक जो है सब आप पर आशीर्वाद रखे और इसी तरह हम आगे मिलते रहे। धन्यवाद। 2 मिनट के लिए कश्मीरी जी, कश्मीरी जी 2 मिनट के लिए। आदमी पीसी इब्राहिम जी जिला प्रधान तथा हमारे संपूर्ण 7-8 ब्लॉकों के जो यूनिट के जो अफसर अधिकारीगण है, पदाधिकारीगण है, जनरल सेक्रेटरी हो चाहे प्रधान जी हो, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं, बहुत करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हाजिरी देकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। तो पेंशन एसोसिएशन के बारे में और दूसरे जो है हमारा सीनियर सिटीजन के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी सुन लिया कि कैसे शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ, तो इस बारे में मेरे बोलने के लिए कुछ भी नहीं है अभी। तो मैं तो इतना कहता हूँ कि हमारा ये समूह है, परिवार है, हम सब मिल के जो है ये इस पेंशन को वेलफेयर एसोसिएशन को समृद्ध बनाए और ज़्यादा बनाए, परंतु इसके लिए चाहिए डेडिकेशन और डिवोशन, जो कि हमारे नेता प्रिय नेता श्री इब्राहिम जी में है और कुछ लोग को उसमें भी है, जैसे हमारे गुप्ता जी हैं यहाँ पर चले गए हैं, उनमें भी है। तो उसका उदाहरण लेकर उनको मॉडल बना के हम लोग आगे बढ़े। चाहे हम किसी भी विभाग से रिटायर हुए हैं तो सब पेंशन, कभी ये नहीं सोचे हम कि हम गैजेट अफसर थे, क्लास 1 अफसर थे या कुछ और थे। हम ये सोचना है कि हम यहाँ पर जो है सिर्फ पेंशनर हैं और सब सीनियर सिटीजन हैं। तो ये सोच के हम चलेंगे तो ये हमारी यूनियन जो है, हमारी एसोसिएशन जो है आगे तक चलेगी। आपको पता होगा कि हमारा यूनिट जो है ये ब्लॉक्स लेवल से चलता है, यूनिट बने हुए हैं और ये चंबा से दूसरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में यूनिट है उनके साथ हम लेकर एक लड़ी की तरह चलती है और स्टेट में सब निर्णय होता है। तो थ्रू प्रोपोजल ये काम होता है, गवर्नमेंट के साथ जो भी समझौता होता है, जो बातचीत होती है वो हम मिल के करती हैं। हमारी वहाँ पे भी एसोसिएशन बनी हुई है, स्टेट एसोसिएशन, और सारी उसके ऐसे हमारा कोई अलग अस्तित्व तो नहीं है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब भी कोई ऐसा काम हो स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का या ब्लॉक का, तो हमारे ओबराय साहब बैठे हुए हैं, बहुत डेडिकेट आदमी है, रात को भी फ़ोन करे तो वो अटेंड करते हैं। तो हमें चाहिए कि इनका विभाग इनका सहयोग करे ताकि यूनियन जो है हमारी एसोसिएशन आगे भी चलती रहे। तो हम देखते हैं एक दफ़ा फिर इन्होंने कहा था कि आप लोग जो है जो यंग है अभी तक उनको चाहिए कि आगे आए। तो मैंने इनको कहा था कि ओबराय साहब
आप अभी चरण चालू है, आपने आगे भी बढ़ना है, क्योंकि आपको ये टॉनिक है। ये जो एसोसिएशन है, ये आपको पता होगा कि 26 एसोसिएशन के ये चेयरमैन है, अध्यक्ष है। तो हम चाहते हैं कि ये हमेशा चिरायु रहे, 7 वर्ष जिए, और इसके लिए हम कामना करती हैं। धन्यवाद। हमारे भी डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रिटायर हुए हैं हंसराज जी है, और ये जनरल सेक्रेटरी हैं सलूड़ी खांडी इकाई के। चलो ठीक है, चलो ठीक है। और कोई अगर कोई अपने विचार या अपनी कोई रखना चाहे तो यहाँ 2 मिनट के लिए उनको। आए हुए पेंशनर्स बुज़ुर्गों का अभिनंदन करता हूँ, उन सबको प्रणाम करता हूँ। और ओबराय जी जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, और मैं इनके साथ 2010 में रिटायर हुआ, उसके बाद लगातार जुड़ा हूँ, और मैंने लगभग सभी मीटिंगें अटेंड की हैं। जो भी यहाँ फंक्शन होता है, जो भी कोई काम होता है, तुम इनको ये मेरे को बोलते हैं तो मैं वो करता हूँ। मेरा सभी से आग्रह है कि इस संस्था से, इस संगठन से सभी जुड़े। जो हमारे कर्मचारी भाई रिटायर होने के बाद भी संगठन से नहीं जुड़े हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो अपना सदस्य यहाँ की ग्रहण करें, और ताकि ये जो एसोसिएशन है हमारी आगे बढ़ती रहे। तो इसके ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे से पहले पुरी जी, डॉक्टर साहब, नैयर साहब, ये पांगी के अपने ठाकर जी, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, और मैं सभी का बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी की लंबी आयु की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। ब्रीलाल जी ठाकुर और धीरज जी ठाकुर बरबौर से, ये हमारे बरबौर के प्रधान हैं, और इनके साथ और अन्य भी आए हुए हैं। आदरणीय ओबराय जी व पेंशन भाइयों, मेरे से पहले कईयों सभी ने विचार रखे हैं हमारी पेंशन के संघ के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमें अपना संघ जो है वो मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें मेंबर बनाने जो बड़ी ज़रूरी है। अगर हम नए मेंबर नहीं बनाएंगे तो हमारा संघ जो कभी भी मतलब टूट सकता है। पर मैं तो ये हूँ कि मतलब ओबराय जी जो है यही हमारे संघ है, और ये मतलब जितने कार्यशील ये है उतने हम बाकी नहीं है। ये चंबा में ही नहीं, हमारे सभी ब्लॉक में, हर ब्लॉक में ये जाते हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो चंबा का संघ जो ओबराय जी के सिर के ऊपर चला हुआ है, तो हिमाचल में भी इनका मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट का नाम ओबराय के नाम पर जो चला हुआ है, चंबा के पेंशन संघ जो बड़ा वो है। नंबर 2, दूसरी बात है कि मैं आप सब से एक अपील करने आया हूँ कि हमारे एक 11 की लड़की जो है, शायद आपने भी सुना होगा, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, उस बच्ची के हार्ट में प्रॉब्लम है। उसके ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए का उन्होंने डॉक्टर ने टारगेट दिया है। तो मैं आप सब से प्रार्थना करूंगा कि उस बच्ची की सहायता के लिए यथाशक्ति तत्वदान के हिसाब से 100-200 उससे आगे जितना भी है आप दे सकते दे दें, क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप में, और बैंक का नाम भी है। तो बेचारी गरीब है, बहुत ही गरीब है, लड़की को 8-10 साल की है, और उसका पिता जो मेहनत मजदूरी करके काम करते हैं, और उसके ऊपर इतना बोझ बड़ा है कि मतलब वो उसको सहन नहीं कर सकेगा। तो मैं आप सब से ही दोनों हाथ जोड़ करके बेनती करूँगा कि आप उस बच्ची की सहायता के लिए कुछ न कुछ अपनी इच्छा के अनुसार सहायता करें। धन्यवाद। बरबौर से हमारे प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद अगर कोई और बोलना चाहे तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि भी वो बोल सकते हैं।
नहीं तो हम अब प्रेस रिपोर्टर हमारे कुछ तो चले गए हैं। मेरी एक बेटी यहाँ अमर उजाला की ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इनको सम्मानित कर दें। आओ बेटा। और है जी 1000 रुपया हमारे साइकिल जी ने उस बच्चे की जसरोटिया जी ने बच्चों की उस बच्चे की सहायता के लिए हम जो भेज रहे हैं 1000 रुपया गुप्ता जी ने उस बच्चे की सहायता के लिए दान दिया है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। 500 रुपये श्री नरेश कुमार जी ने बच्चे की सहायता के लिए दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। 500 रुपये श्री KL शाह जी ने बच्चे की सहायता के लिए दिया है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप बड़ा पुण्य काम कर रहे हैं। किशोरी लाल जी ने 500 रुपये बच्चे की सहायता के लिए दिया। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। 1000 रुपया PC ओबराय जिला पेंशन चंबा जी ने बच्चे की सहायता के लिए दान दिया। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ।